जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल के प्रोसेस को लेके क्या क्या होता है और मेडिकल से पहले क्या क्या ऐसी सावधानियां बरतनी है जिसके कारण आपका मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो। आप पूरे फिट होंगे या अनफिट होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेडिकल के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको मेडिकल से बाहर कर सकती है। तो भाई ऐसी गलती आप ना करें, मेडिकल आपका अच्छे से हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही अपने उन दोस्तों के पास शेयर करिएगा जिनका भी मेडिकल होना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मेडिकल का जो प्रोसेस होता है वो दो भाग में होता है। एक आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य होता है, उसके बाद दूसरा होता है आपका मेडिकल फुल बॉडी चेकअप। तो पहले प्रोसेस में आप जितने भी डॉक्यूमेंट ले गए होंगे वो सारे चेक होंगे। आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, उस फॉर्म पे आपके सारे डिटेल लिए जाते हैं कि भाई आपके ऊपर केस है या नहीं है। ये सारे चीज़ें उसमें दोबारा से आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, सारे चीज़ वेरीफाई किए जाते हैं। आप अपना डिटेल अच्छे तरीके से वहाँ भरेंगे। जो भी नाम वगैरह, आपके पिताजी का नाम अगर कुछ गलती आया है एडमिट कार्ड में तो आप सारे चीज़ वहाँ सुधार करके अच्छे से भरेंगे। वहाँ कोई गलती नहीं भरना है, क्योंकि जो चीज़ें आप वहाँ भरेंगे वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, वही हमेशा चलता रहेगा जब तक आप नौकरी करेंगे। तो ये आपका मतलब डॉक्यूमेंट से आपको बढ़िया से ध्यान रखना है क्या भरना है क्या नहीं। और उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फुल बॉडी चेकअप जो होता है, उसमें जो भी प्रोसेस है उस पर आपका चेकअप करवाना है। तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है मेडिकल में जाने से पहले। तो भाई मेडिकल में जाने से पहले आप अपने आप को पहले तो सेफ रखिए, फालतू के झगड़ों से दूर रहिए और एक्सीडेंट से बचिए, गाड़ी वगैरह बहुत कम चलाइए। और मेडिकल से एक दिन पहले ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी वहाँ लगने हैं, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखे होंगे, आप उन सभी को तैयार कर लीजिए। जैसे आपके मार्कशीट वगैरह हो गए, जाति निवास हो गए, और जो आपके फोटो खिंचवाने हैं वो सारे खिंचवा के रख लीजिए। जितने भी लगने होंगे उस पर लिखा होगा 15 फोटो 10 फोटो, आप उससे ज़्यादा ही खिंचवा लीजिए, क्योंकि आगे वो हमेशा लगने वाले हैं जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो फोटो वगैरह ज़्यादा ही खिंचवा लें तो अच्छा है, 30-40 फोटो खिंचवा लें। ये सारी चीज़ें आप अपनी तैयार रखिए अपने साथ। आप पेन वगैरह, गोंद और स्टेपलर वगैरह अपने साथ रख सकते हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। वैसे वहाँ गोंद मिलता है, लेकिन क्या होता है कि एक ही डिब्बा रखा रहता है, उसमें कई लोग यूज करते हैं, तो आप भीड़ में क्यों जाएंगे, उससे अच्छा अपना यूज करिए। तो आप अपने जितना भी स्टेशनरी वाला सामान है आप अपने बैग में ले जा सकते हैं। तो भाई मेडिकल से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। अपना जो भी शपथ पत्र वगैरह है बनवा लीजिए। आपका प्रारूप मिल गया होगा, आपके मेडिकल के जो एडमिट कार्ड है उसके हिसाब से आप अपना सारा चीज़ तैयार रखिए। अब आप जब मेडिकल सेंटर पर जाएंगे, उसमें जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है कि डेट और सेंटर, उसी डेट पे आप अपने सेंटर पर जाइए। वहां पर जाने के बाद आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य करवाया जाएगा। उसमें क्या सावधानियां बरतनी है भाई, गलती नहीं भरना है फॉर्म में। जो चीज़ डिटेल आपका सही है वही चीज़ें भरिए। मोबाइल नंबर अपना सही भरिए, साथ ही आप अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, और अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो उसको वहाँ दर्शाइए, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसमें आप पकड़े जाएंगे। तो गलती मत करिएगा, सारे चीज़ें सही सही भरिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि क्या भरना है क्या नहीं भरना है, तो वहाँ कोई भी पुलिसकर्मी रहेगा या जो आपके सहायता में लगे होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं। वैसे वहाँ एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक आदमी लगा रहता है, वो आपको हर स्टेप बताएगा कि क्या कहाँ क्या क्या भरना है। उसको ध्यान से सुनिए, उसको फॉलो करिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा डॉक्यूमेंट आप लेयर वाइज लगा लीजिए, जैसे कि एक एक सेट बना लीजिए। अगर आपको 5-5 प्रतियां लाने के लिए बताया गया होगा तो आप सबसे ऊपर अपना एडमिट कार्ड रखेंगे, उसके नीचे मार्कशीट, उसके नीचे जात निवास, और जो भी चीज़ें हैं ऐसे आप क्रम वाइज रखेंगे। सारे सेट बना के स्टेपलर करके पहले से ही रेडी रखेंगे। जो चीज़ें आपसे मांगा जाएगा तुरंत आप दे देंगे।
आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के सेट बना के रखेंगे तो उससे फायदा होगा कि वहां जाने के बाद आपको फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट तीतर बितर नहीं करने पड़ेंगे। आप अपना सेट रहेगा, एक सेट उठाएंगे, जहां लगाना होगा लगा देंगे। सारे डॉक्यूमेंट को तय वाइज सीरियल वाइज अपना लगा के, जैसे मार्कशीट में लिखा होगा उसी सीरियल में लगा के आप अपना सेट बना लीजिए और 5 सेट बनाइए, उस पर स्टेपलर कर लीजिए। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स, यहाँ सावधानी बरतनी है। जो भी वहाँ आपके हेल्प में लगे होंगे उनके इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना है, वही काम करना है जो वो करे। फालतू की काम वहाँ पर नहीं करना, अनुशासनहीनता नहीं करनी है, अनुशासन बनाए रखना है। अगर आप अनुशासनहीनता करेंगे तो फिर आपके मेडिकल में दिक्कत हो सकती है, तो अनुशासनहीनता ना करें। फिर मेडिकल चेकअप के लिए जब आप जाएंगे तो आपकी हाइट फिर से नापी जाएगी, हाइट और चेस्ट फिर से नापा जाता है। कुछ लोगों का सवाल था कि भैया मैं बीमार पड़ गया था, मेरा चेस्ट कम हो गया है। तो भाई अभी टाइम है, अपना खाते पीते रहिए, केला वगैरह और जो भी चीजें। आप थोड़ा बहुत रहेगा तो वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा कम हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। हाइट आपकी दोबारा नापी जाएगी, हाइट आपकी सही से नापी जाएगी। कोई हाइट में नहीं छटता, बहुत कम लोग छटते हैं। उसके बाद आपके कानों का टेस्ट, कानों के टेस्ट में आप कान अच्छा है तो अगर आपको लग रहा है कि कम सुनाई दे रहा है तो साफ वगैरह करवा के जाइए। दांत नहीं चेक होते हैं, दांत अगर आपका टूटा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कानों की साफ सफाई रखवाइए, क्योंकि कान आपके चेक होते हैं, मशीन से नहीं चेक होंगे। अगर अंदर पर्दे वगैरह कुछ छेद है या कुछ ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो नॉर्मली बातचीत करके आपसे आपके चेकिंग करेंगे कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। या फिर एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें से बीप की आवाज आती है, उसके द्वारा चेक होता है, तो आपको आवाज सुनाई देनी चाहिए। उनसे शालीनता से बात करिए, जैसे आपसे जो भी सवाल पूछते हैं ध्यान से सुनिए और वही जवाब दीजिए। उसके बाद आपका जो नाकनी और फ्लैट फुट वगैरह चेक होते हैं, कैरिंग एंगल चेक होता है। फ्लैट फुट में आपका एक पानी से आपको पैर को भिगा दिया जाएगा, उसके बाद फर्श पे चलाया जाता है या कोई कागज रहता है, स्याही में आपका पैर को डुबा के उस कागज पे प्रिंट लिया जाता है, तो उसमें आपके पैरों के बीच में गैप आना चाहिए। तो ये आपका फ्लैट फुट चेक हो जाता है। नाकनी में आपके दोनों पंजों को, पैर के पंजों को सटा दिया जाता है और सीधा खड़ा किया जाता है। बीच में कम से कम स्केल जाने भर का जगह रहना ही चाहिए। तो ये होता है आपका नाकनी टेस्ट। और कैरिंग एंगल, दोनों हाथों को सीधा करेंगे तो आपकी केहूनी सटना नहीं चाहिए, अगर सट रहा है तो फिर दिक्कत है। उसके बाद आपका आंखों का टेस्ट होगा। आंखों के टेस्ट में भाई आपके 2 टेस्ट होते हैं। एक तो कलर विजन टेस्ट होता है, उसमें आपको बुक को पढ़ाया जाता है, आप पढ़ लिए तो ठीक, नहीं तो रीमेडिकल। और एक आंखों का टेस्ट, वो जो पोस्टर लगा देंगे उसमें 6x6 और 6x9 के लेटर्स होते हैं। जो निचले वाला बैनर लोड करेंगे तो उसमें देखेंगे तो नीचे वाला पढ़ाया जाता है, 6x6 ज्यादातर पढ़ाया जाता है। तो आपका आंख अगर सही है तो आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ज्यादातर लोग पहले से ही घबरा जाते हैं, इसलिए उनके मेडिकल में दिक्कत आने लगती है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मेडिकल आपका एकदम नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके जो चर्म रोग संबंधित हैं वो ज्यादातर चेक नहीं होते हैं, जैसे आपका खुजली हो गई है, दाद हो गए हैं, तो ये सब नहीं चेक होते हैं। आपके प्राइवेट पार्ट्स नहीं चेक होते हैं, जैसे आपके पाइल्स हैं, बवासीर हैं और हाइड्रोसिल है, ये सब नहीं चेक होता है। तो प्राइवेट पार्ट्स में कोई नहीं चेक होता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इस पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था, तो मैं फिर से बता दूं कि प्राइवेट पार्ट्स नहीं चेक होते, तो ज्यादा परेशान मत होइए। वहां पर आप अनुशासन बनाए रखिए, और अगर किसी चीज में आपको दिक्कत आ रही है वहां पर, तो आपको रीमेडिकल मिलता है, आपको फेल नहीं किया जाता है। आपको अगर वहां पर कोई दिक्कत हुई, आपकी आंखों में दिक्कत है, आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। आपकी हाइट कम है, नहीं वहां समझ में आ रहा, रीमेडिकल दिया जाएगा। और रीमेडिकल में लगभग 99% लोग पास ही हो जाते हैं। वहां जो भी आपकी दिक्कतें हैं, आपको बहुत आसानी से आपसे मतलब डील करके, आसानी से चेक करके, आपके हिसाब से चेक करके आपको ठीक किया जाता है। तो रीमेडिकल मिलेगा तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें ज्यादातर लोग पास ही हो जाते हैं। लेकिन यहाँ फेल बस 100 में से इक्का दुक्का बस फेल होते हैं, 1-2 लोग ही फेल होते हैं, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना। ये आर्मी का मेडिकल नहीं है, आर्मी के मेडिकल बहुत ज्यादा हार्ड होता है।
उसका ये समझ लीजिए 50% है, बहुत ही नॉर्मल होता है। बस आपको घबराना नहीं है, जो भी आदेश निर्देश मिलते हैं उसका सही से पालन करना है, अनुशासन बनाए रखना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी लगने हैं आपको पहले से ही तैयार रखने हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और लगभग सभी का एडमिट कार्ड आ ही गया होगा, जिनका नहीं आया है वो जल्दी आ जाएगा। आप अपने थाने से संपर्क कर सकते हैं अगर देरी हो रही है ज़्यादा, लेकिन अब लगभग सबके आ ही चुके होंगे। तो कमेंट करिएगा, जिनके जिनके मेडिकल एडमिट कार्ड आ चुके हैं वो कमेंट करके बताएं कि मेरा आ गया है, और जिनके नहीं आए हैं वो भी कमेंट करें कि भैया मेरा नहीं आया है, क्या करना है, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और मेडिकल में आपको कोई भी परेशानी है तो कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे गाइडेंस के लिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।